हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल साहित्य समाज। प्यारे दोस्तों, समय का अभाव है इसलिए सीधे विषय पर आते हैं। साहित्य समाज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हमको व्यंजन का भेद बताना है। तो सबसे पहले स्पर्श अंतस्थ ऊष्म कंठ ताल मूर्ध दंत वर्तस्य ओठ दंत्योष्ठ प्राणवायु में अल्प महा संयुक्त उक्षिप्त द्वित घोष अघोष। प्यारे दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाइन थोड़ा सा इसमें बड़ा है। इसी लाइन पर व्यंजन के जो प्रकार हैं हम आपको समझाए दे रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। आइए सीधे विषय पर। उच्चारण की विविधता के आधार पर तीन प्रकार हैं। हाँ दोस्तों, तीन प्रकार, जिसमें पहला है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन में जिसमें जितने भी वर्ग हैं, पांचों वर्ग, हम स्पर्शी व्यंजन को पांच प्रकार भी कह सकते हैं। जो पांचों वर्ग हैं, का से लेकर के पा वर्ग तक, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। नंबर दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब जो मुंह के अंदर से, मुंह के अंदर के जो भाग हैं उनके माध्यम से जो बोला जाता है, वो सभी इसमें आते हैं। खास करके या रा ला वा, ये चारों वर्ण। नंबर तीसरा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनको घर्षक व्यंजन भी बोलते हैं। और इन घर्षक व्यंजन में सा ख सा हा ये आता है। प्यारे दोस्तों, नंबर दूसरे पर चलते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर लगभग 7 प्रकार के, 8 प्रकार के हैं। जिसमें कंठ तालु, कंठ पाला है, कंठ का से लेकर के अंगा तक। तालव्य माने ताल से, कंठ का मतलब गले से पाला था, ताल मतलब ताल से। इसमें चा से लेकर के चाचा जाझाइया माने चा वर्ग और या सौ ये आता है। मूर्धन में चलिए माने कठोर ताल के अग्रभाग से। इसमें टा से टा वर्ण माने टा ढा अड़ा और ड ढा बिना बिंदी वाला ये हो गया। और दंत के माध्यम से ता वर्ग ता था धा। प्यारे दोस्तों, अगला है दांत के मूल से। दांत के मूल से सा जा रा ला, ओष्ठ माने दोनों ओठ के माध्यम से इसमें है पा से लेके मा तक, पा पर पूरा पा फा बा मा। दंत्योष्ठ के माध्यम से माने निचला ओठ और ऊपरी दांत के माध्यम से वा आदि। और एक स्वरयंत्र के माध्यम से हा। प्यारे दोस्तों, नंबर तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर दो तरह का, एक अल्प प्राण माने जिसमें कम लगता है श्वास, कम श्वास की आवश्यकता होती है। प्राण का तात्पर्य श्वास से। इसमें जितने अंतस्थ माने या रा ला वा ये सब जो व्यंजन है वो पूरे के पूरे आते हैं। और दूसरा है महाप्राण। महाप्राण में ये वायु की मात्रा अधिक हो जाती है। इसमें माने अल्प प्राण में पहला, तीसरा और चौथा अक्षर प्रत्येक वर्ग का, और उसके बाद या रा ला वा अभी मैंने आपको बताया ही। महाप्राण में इसमें दूसरा और पांचवा अक्षर, दूसरा और चौथा अक्षर, समस्त ऊष्म वर्ण जितने होते हैं। ऊष्म वर्ण अभी मैंने आपको बताया कि ऊष्म वर्ण का मतलब वही शाखा साहा। प्यारे दोस्तों, अगला इसके बाद आइए संयुक्त व्यंजन। हाँ दोस्तों, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है
जो संयुक्ताक्षर बताया गया था, छक, त्रंग, ज्ञ और स्र। दोस्तों इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित आता है। हाँ दोस्तों, और एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसी में एक द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन मतलब जैसे संयुक्त व्यंजन में दो तरह के अक्षर समाहित है, उसी तरह से द्वितीय में भी दो तरह के आते हैं। जैसे क, एक का पर हलंत लगा दीजिए, मतलब आधा का। जब ये आधा का हो जाएगा तो स्वर रहित हो जाएगा, और का बिना हलंत का पूरा पूरा रहेगा तो ये स्वर सहित हो गया। प्यारे दोस्तों, इन बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी में जो बताया भी आपको द्वितीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन। और द्वितीय व्यंजन में जो मैंने आपको बताया हलंत लगाने वाली विधि, तो प्यारे दोस्तों मान चलिए जिस अक्षर में हलंत लग जाता है वो अक्षर स्वर रहित हो जाता है, और हलंत हट जाता है तो स्वर सहित हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं अभी एक लास्ट का है घोष अघोष। ध्यान रखने की आवश्यकता है, घोष में नाद की मात्रा, नाद मतलब आवाज की मात्रा तेज हो जाती है, और अघोष में नाद की नहीं श्वास की मात्रा अधिक प्रबल हो जाती है, माने तेज हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस तरह से घोष में जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और या, रा, ला, वा आदि ये आता है। और अघोष में पहला और दूसरा तथा सा, खा, सा आदि ये सारी चीजें आती हैं। प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन हाँ, चलते चलते एक विशेष लाइन जिसका प्रयोग प्रायः मिलता रहता है, जो हमारी समझ में आया, जो मिला जुला करके संयुक्त रूप से मिश्रित करके उसको बनाया गया, वो लाइन है स्पर्श अंतस्थ ऊष्म संयुक्त द्वित्व है आगत का अभाव, प्रारंभ के ये 5 प्रकार रखते अपना प्रभाव। प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा। आप हमारे साथ लाइन पर बने रहेंगे साहित्य समाज चैनल में। अगले वीडियो में हम आपको एक नई चीज लेकर के आएंगे। धन्यवाद।